ख्रिस्त में माता पिता, भाइयों बहनों, बेटे और बेटियों, आज वर्ष का 26वां सामान्य रविवार है। ईश्वर ने हम में से प्रत्येक जन को अपना प्रतिरूप और सदृश बनाकर सबसे अच्छा और सुंदर रूप प्रदान किया है, ताकि हम सब ईश्वर के मुक्ति विधान में सहभागी होकर स्वयं को और पूरी सृष्टि को सुंदर और अच्छा बना सकें। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 10 वचन संख्या 31 और 32 में वचन कहता है, इसलिए आप लोग चाहे खाए या पिए या जो कुछ भी करें, सब ईश्वर की महिमा के लिए करें। आप किसी के लिए पाप का कारण न बने, ना यहूदियों के लिए, ना यूनानियों के लिए और ना ईश्वर की कलीसिया के लिए। परंतु हम लोग ऐसे युग में जीवन जी रहे हैं जहां चारों ओर चकाचौंध, चमक दमक, अप्पा धप्पी दिख पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में हम अपने आप को ऐसे ही जीवन जीने का अवसर ढूंढने के लिए निरंतर प्रयासरत रखते हैं। ऐसा प्रयास कई बार हमें बुराई और पाप की पराकाष्ठा तक पहुंचा देता है। अतः यह सच है कि हम में से बहुत लोग दूसरों के लिए पाप का कारण बनते हैं। तात्पर्य यह है कि हम एक दूसरे को बुराई करने के लिए प्रेरित और उकसाते हैं। आज के पहले पाठ में 70 वयोवृद्धों, जिनको भविष्यवाणी करने के लिए ईश्वर से दिव्य प्रेरणा मिला था और वे भविष्यवाणी कर रहे थे, किंतु बाद में इनमें से कुछ वयोवृद्धों को यह दिव्य प्रेरणा का अनुभव नहीं होने लगा और वे भविष्यवाणी नहीं कर सके। एल्दाद और मेदाद नामक वयोवृद्ध के लिए प्रभु का दिव्य प्रेरणा बना रहा और वे भविष्यवाणी भी करते रहे। जो वयोवृद्ध प्रभु के दिव्य प्रेरणा के अभाव में भविष्यवाणी करने में असमर्थ थे, वे एल्दाद और मेदाद के प्रति ईर्ष्या का पाप करते हैं। हालांकि एल्दाद और मेदाद 70 वयोवृद्धों के समुदाय के ही थे। एल्दाद और मेदाद अपने ही थे, पराया नहीं थे। बहुधा हम लोग भी अपनों से ही पाप और बुराई करते हैं और अपनों के साथ ही छल कपट, विश्वासघात, अन्याय, लूट खसोट, बेईमानी का पाप और बुराई करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, जिसके साथ हम प्रतिदिन चलते फिरते, उठते बैठते, बातचीत करते हैं। इस संसार में पाप और बुराई करने के कारण बहुत हो सकते हैं। मैं संत पौलुस के वचन को दोहराना चाहूँगा। वे कहते हैं, मैं अपना ही आचरण नहीं समझता हूँ, क्योंकि जो मैं करना चाहता हूँ वह नहीं, बल्कि वही करता हूँ जिससे मैं घृणा करता हूँ। संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 18 वचन संख्या 25 में प्रभु का वचन कहता है कि सुई के नाके से होकर ऊँट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। और इसलिए तब ख्रिस्त में भाइयों एवं बहनों, आज का दूसरा पाठ जो धनी हैं उनको सावधान और सचेत रहने के लिए याद दिलाता है कि वे अपने धन संपत्ति का दुरुपयोग नहीं बल्कि सदुपयोग करें। वास्तव में धनी होना अपने आप में बुराई नहीं है। यह भी सच है कि धन संपत्ति, रुपया, पैसा
सोना चांदी अपने आप में बुराई नहीं है, किंतु इन सब का दुरुपयोग करने से ये सभी चीज़ें पाप का कारण बनते हैं। इस संसार में लोग दो प्रकार से धनी बनते हैं। पहला, ईमानदारी पूर्वक परिश्रम करके, और दूसरा छल कपट, अन्याय और बेईमानी करके। जो लोग ईमानदारी पूर्वक परिश्रम करके धनवान होते हैं, उनके धन संपत्ति में ईश्वर का आशीर्वाद रहता है, क्योंकि वह जितना धन संपत्ति कमाता है उतना ही मजदूरों को मजदूरी भी देता है। इसके विपरीत जो लोग छल कपट, अन्याय और बेईमानी करके धनवान होते हैं, वे घमंडी और लालची होते हैं, क्योंकि वे अपने संपत्ति को अंधेरे कमरे में छिपाते हैं जब तक कि उस संपत्ति में कीड़े न लग जाए, सड़ न जाए और मूर्छा न लग जाए। इस प्रकार के धनी लोग भोग विलास, घमंड और लालचीपन जैसे पाप और बुराई के शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोग न्याय के दिन दोषी ठहराए जाएंगे और नरक की न बुझने वाली आग में डाले जाएंगे। ख्रिस्त में भाई बहनों, चाहे जो कुछ भी हो और यदि वे पाप का कारण बनते हैं, तो आज का सुसमाचार वचन कहता है कि उसे काट डालो। वचन इस प्रकार है, और यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट डालो, और यदि तुम्हारा पैर पाप का कारण बनता है तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लंगड़े होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों पैरों के रहते नरक में ना डाले जाओ। और यदि तुम्हारी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है तो उससे निकाल दो। अच्छा यही है कि तुम काने होकर ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो, किंतु दोनों आंखों के रहते नरक में न डाले जाओ। ख्रिस्त में भाइयों एवं बहनों, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम अपने शरीर के किसी भी अंग को नहीं कर सकते और न ही अलग कर सकते हैं। प्रभु वास्तव में हाथ और पैर काट डालने के लिए नहीं कह रहे हैं और न ही आंख निकालने के लिए। ऐसा बिल्कुल न करें। लेकिन प्रभु हम सबों से यही उम्मीद करते हैं और यही चाहते हैं कि हम अपने शरीर के अंगों का दुरुपयोग न करें, बल्कि सदुपयोग के लिए करें। अपने शरीर के अंगों का उपयोग पाप और बुराई के लिए ना करें, बल्कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग का उपयोग ईश्वर की स्तुति और महिमा के लिए हो, क्योंकि हम सब उसी के लिए बनाए गए हैं। हमारा शरीर और जीवन ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक अमूल्य वरदान है और निधि भी है। तो आइए हम सब मिलकर ईश्वर की स्तुति और महिमा करें। आमीन।